चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ लिए हैं पहला नंबर में एट का यूजेज ऑफ एट, दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ लिए यूजेज ऑफ इन, तीसरा नंबर में पढ़ लिए यूजेज ऑफ, ठीक है। चौथा नंबर में हम लोग पढ़ लिए यूजेज ऑफ बिटवीन, ये हम पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है यूजेज ऑफ ओवर। तो बात रहा कि भाई ओवर का यूज हम कहाँ करेंगे, तो सबसे पहला नंबर में आप देख लीजिए कि ओवर का प्रयोग हम लोग जो है करते हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर एक आपका क्या होगा स्पर्श करते हुए, सॉरी ऊपर की ओर होता है। चलिए ठीक है, लिख रहे हैं स्पर्श करते हुए, ठीक है। अब रहा कि भाई ऊपर की ओर बोल रहा है, ऊपर की ओर या ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पर्श करते हुए, तो देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं बेड शीट स्प्रेड ओवर द बेड, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं इसमें कि आपको क्या करना है, बेडशीट को जो है बिछाना है। तो जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो क्या होता है कि हम वो बेड यानी जो हमारा बिछावन है उस बिछावन के ऊपर बिछाते हैं, ठीक है। उस बिछावन के ऊपर बिछाते हैं, यानी वो बिछावन को बेड जो है, ये बेड पूरी तरह से कवर करता है, ठीक है। समझ गए ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, अब ये हमारा है बोल रहा है कि स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता फैलाना, ठीक है। कोई सीट है, कोई चादर है, चादर बोल रहा है कि टेबल के ऊपर आप फैला दीजिए, रख दीजिए। तो इस सिचुएशन में भी जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये भी हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है क्या करना है, आपको कपड़ा को जो है रखना है, या कपड़ा को जो उसके ऊपर, तो यहाँ पर पहला नंबर में हमारा क्या कह रहा है कि ओवर का हम लोग प्रयोग करेंगे ऊपर की ओर अथवा ऊपर। लेकिन क्या है यहाँ पर मेन चीज आपका क्या है, स्पर्श करते हुए। मेन चीज यही है कि आपका स्पर्श करते हुए, समझ में आ गया। जैसे कोई भी चादर हो गया, कोई भी बेडशीट, जैसे रात में हम लोग सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको बिछाते हैं, चादर को पहले बिछाते हैं। तो बिछाते यानी वो बेड को पूरी तरह से कवर कर लेता है, ठीक है, कवर करता चाहो, ये वहां पर हम लोग जो ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा नंबर में हम बात करते हैं, दूसरा नंबर में हम बात कर रहे हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अब रहा ये स्पर्श नहीं करते हुए, स्पर्श नहीं करते हुए, ठीक है। यानी अब जो हम बात करने जा रहे हैं, पहला नंबर में बोला था कि भाई आपका जो है कुछ भी आप काम करिएगा वहां पर जो है आपका स्पर्श होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पर्श नहीं होगा, तो भाई क्या एग्जाम्पल लें जो कि स्पर्श नहीं होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एरोप्लेन, एरोप्लेन
फ्लाइज ओवर द क्लाउड। ठीक है, ये हमारा एरोप्लेन जो है क्या उड़ता है, के ऊपर की ओर या के ऊपर। ये भी आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ जो है यहाँ पर आपका क्या होगा कि ये ओवर जो दिया, इसका मतलब जो है कि बादल के ऊपर एरोप्लेन उड़ता है, बादल से स्पर्श नहीं करता। यहाँ पर बादल का स्पर्श नहीं होता एरोप्लेन से, एरोप्लेन जो है उड़ता है, बादल के ऊपर उड़ता है। ठीक है, दूसरा नंबर में हम बात करते हैं बर्ड्स। ठीक है, फ्लाई ओवर द ट्री, यानी चिड़िया जो है पेड़ के ऊपर से उड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका काइट फ्लाई ओवर द क्लाउड। ठीक है, आपका ये काइट जो है आपका ये काइट का मतलब होता है पतंग। पतंग जो है अब क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हम लोग जो है उसको ढील दे देते हैं, तो ये जो है बादल के ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, तो ये पहला नंबर हम बात कर रहे थे भाई ऊपर की ओर स्पर्श करते हुए। उसके बाद दूसरा नंबर में हम बात किए कि ऊपर की ओर के ऊपर स्पर्श नहीं करते हुए। ठीक है, ये दो क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद चलिए अगला हम तीसरा का बात करते हैं। तीसरा नंबर में हम बात करते हैं ओवर का प्रयोग जो होता है उम्र अथवा अवस्था बताने के लिए। अधिक अथवा अधिकता के अर्थ में। अब रहा कि भाई ओवर का यूज हम लोग जो है उम्र और अवस्था बतलाने में, अधिक अथवा अधिकता को व्यक्त करने में कैसे करते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल। जैसे हम बोलते हैं ही इज ओवर 30, यानी यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका उम्र जो है 30 बरस से ज्यादा। ओवर की जहां बात हो रहा है 30 बरस से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए माई ग्रैंडफादर डाइड ओवर 70। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि मेरे दादाजी जो है एक्सपायर किए 70, उस समय उम्र था उनका 70 से ज्यादा। ये है 70। ठीक है, योर एज इज ओवर, ठीक है 20, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आपका उम्र जो है क्या है 20 से ज्यादा है। 20 से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका जो है तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर का हम बात करते हैं चौथा नंबर में हम बात कर रहे हैं समाप्त के अर्थ में। ठीक है, समाप्त के अर्थ में या स्थगित के अर्थ में, समाप्त के अर्थ में अथवा स्थगित के अर्थ में। अब देखिए यहां पर समाप्त के अर्थ में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं या स्थगित के अर्थ में माई क्लास इज ओवर, माई क्लास इज ओवर 7 AM, मेरा क्लास ओवर होता है 7 बजे। ठीक है, या फिर हम आप बोल सकते हैं माई स्कूल
माई स्कूल इज ओवर 4 PM। मेरा स्कूल जो है ओवर हो जाता है, क्लास जो है समाप्त हो जाता है वो 4 बजे स्कूल में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं माई ऑफिस इज ओवर 5 PM। तो यहाँ पर आपका क्या बात कर रहा है कि मेरा ऑफिस जो है 5 बजे जो है काम वाम सारा समाप्त हो जाता है। ओवर का प्रयोग जो है एक छोर से दूसरे छोर तक अथवा एक ओर से